के 6 बज रहे हैं और सुबह सुबह बारिश हो रही है। 6 बजे काम पे निकलना पड़ रहा है मेरे को, मेरे एज केयर के काम पे आज। और मेरे को 2:30 छुट्टी होगी वहाँ से और 2:30 फ्री होऊंगा और बताऊंगा कैसा रहा एक्सपीरियंस है उसका। ऑल्दो मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ अब तो आदत सी है मुझको ऐसे सीने में। पर एनीवेज जा रहे हैं और इंट्रोडक्शन थोड़ी देर बाद देते हैं। इंट्रोडक्शन भगवान, सुबह सुबह उठना बहुत गंदा लगता है यार। सुबह सुबह उठा नहीं जाता मेरे से, सुबह सुबह की ही उठ जाता है। चलो एनीवेज जाते हैं पहले। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, दिस इज HK बीस्ट। और आज है चौथा दिन हमारा 30 डेज 30 व्लॉग सीरीज़ का। और अभी तक मेरे को नहीं पता मैं क्या बनाने वाला हूँ, बट स्टिल कुछ तो बना ही दूंगा बाय द एंड ऑफ द डे। तो बेसिकली अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं सुबह एज करके काम पे आऊँ एज स्टेटेड अर्लियर, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। और बारिश बहुत हो रही है और मेरे को बारिश बहुत घटिया लगती है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे ना यार इतना ज़्यादा मतलब एक टाइम पे शावर पड़ जाता ना, तो गाड़ी चलाते जाते ना कुछ नज़र नहीं आता। ऑल्दो अभी आ रहा था बट नहीं नज़र आता था कभी कभी। तो ये मेरे ख्याल से लगभग कितने दिन हो गए हैं बारिश नहीं रुकी, लगभग 4 दिन हो गए अब और नहीं अच्छा लगता। तो अगर मैं काम पे हूँ, इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं हुआ है, क्या हो गया है पता नहीं। हाँ हो गया होगा शायद। तो चलो काम पे हूँ, डिश वॉशर में बर्तन डालने पड़ते हैं। एज केयर में हूँ अभी, तो एज केयर फैसिलिटी में किचन में काम कर रहा हूँ अभी तो थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को बंदों के साथ जो काम था वो कर चुका हूँ मैं। मेरे को थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन करनी है और साथ में हाँ ये बर्तन रह गए हैं, डॉक्यूमेंटेशन ही रह गई है बस, और कुछ नहीं। बिन फेंकने और अपने आप को लॉन्ड्री डालनी है बस, और कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। सो गाइस हो गए हैं काम से फ्री, हो गया ख़त्म। और अभी जाते हैं घर, और घर जाके करते हैं कुछ अपना, क्या कहते हैं उसको, आई वाज थिंकिंग अ लिटिल बिट कि घर जाके कोई चैलेंज कर रहे हैं। क्योंकि अगर मेरे घर पे मेरे गेस्ट आए हुए, गेस्ट मतलब यहाँ के ऑसी बंदे जो 2 मेरे दोस्त हैं, वो अगर वो आए होंगे तो मेरे पास घर पे ना स्पाइसी नूडल पड़े हैं। अगर मैं स्पाइसी नूडल उनको खिला के चैलेंज करके वीडियो बना दूँ एक, तो चल जाएगा मेरा काम 30 डेज 30 व्लॉग्स का। और अपनी लगवा दी थी यहाँ पे, और वो इसका जो ओरिजिनल टायर है वो पीछे पड़ा है, तो मेरे को चेंज कराना पड़ेगा क्योंकि नज़र बट्टू लगता है मेरे को। और क्योंकि 3 टायर ऐसे हैं और 1 टायर ऐसा हो तो नज़र बट्टू टाइप लगेगा ना। तो हाँ इसके मेरे को थ्रेड भी बदलाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके थ्रेड नहीं है। तो मैं इसके थ्रेड ख़त्म कर, मतलब थ्रेड ख़त्म हो गए क्योंकि ज़्यादा वेयर एंड टेयर हो गया। और ये कभी भी मतलब टायर घिस जाएगा, तो मेरे को घिसाना नहीं है, अब इसका ठीक करना पड़ेगा। मतलब आज 4-5 दिन में डलवाने पड़ेंगे टायर ये। बाकी अभी मैं घर जा रहा हूँ और घर जाके मेरे को आज की वीडियो एडिट करनी थी, डालनी है, और बहुत काम है अभी थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को वो वीडियो थोड़ा सा समेटनी पड़ेगी वीडियो, क्योंकि अगर मैं नहीं समेटी तो आज वीडियो नहीं डालेगी तो मेरा 30 डेज़ का प्लान टूट जाएगा। नहीं तो फिर कल मेरे को 2 वीडियोज़ डालनी पड़ेगी, पर मैं अब ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि कल 2 वीडियोज़ डालना नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए अगर एक दिन भी छोड़ गया। और बस घर जाके फटाफट एडिट करते हैं और थोड़ा वो बना देते हैं और वीडियो ब्लॉग्स बनेगा। Shift ends on 2:45. I can see you. Where? HK? Bye-bye. That's why we're full blind. How many people did you show? My goodness. Actually, no one today. Really? Only one. Who just did a little bit prompting, that's all. I just lowered his pants and he just went to the bathroom. So guys, घर आके मैंने शावर लिया था, और शावर लेने के बाद एक घर पे 2 बंदे आए थे लिफ्ट टूर से अपने। So guys, can you introduce yourself? All right, can you give me an introduction, mate? Mate, don't be shy. You're gonna be famous. Everybody knows you. Yeah. See, people actually told me, can you bring that Aussie guy? He has good sense of humor. Oh my God. Literally, mate. I want to see you. I don't know why he actually feels shy so much. Why are you feeling shy? D, how are you feeling? Good. Sunny day, finally. I'm gonna make you pasta. Thank you. How to say thank you in Indian? धन्यवाद. Dhanyawad? धन्यवाद. Dhanyawad? धन्यवाद. Dhanyawad. Yes, good. Dhanyawad, Tanit. But no need to speak it in though, but I don't mind.
सो गाइस अभी मैं आया हूँ थोड़ी सी ग्रॉसरी लेने, क्योंकि इन्होंने पास्ता बनाने का प्रोग्राम बना दिया है। तो पास्ता मेरे को आता बनाना, इनको नहीं आता लेफ्ट हैंड लोगों को। तो सामान घर पे है नहीं, तो मैंने बोला चलो 2 मिनट सामान लेके आते हैं। $2 के आम लगे 1 पीस। सो गाइस इतना सामान आ गया हमारा, ये पास्ता के लिए $44 का सामान आया है। और हर जगह क्रिसमस का इन्होंने सजा रखा है, क्योंकि क्रिसमस थीम चल रहा है और क्रिसमस आने वाला है। मीट सेंटा, यहाँ पे सेंटा बन के एक बंदा खड़ा जाता है, जिसकी दाढ़ी भी सेंटे जैसी होती है, असली नकली दाढ़ी नहीं लगा के घूमता है यहाँ पे इंडिया की तरह। और ये है मॉल यहाँ का, ट्वीड हेड्स का मॉल। Zero alcohol wine. It still doesn't. Not feeling good. It's not sweet even. It's rich. No. Shut up. Get another one. So bitter. Hey, if you're seeing this vlog, guys, it's non-alcoholic, 0 alcohol, but it's same as the baddest thing I ever drank. I don't know how you can guys can drink it. I like it. Give me some that sparkling water, please. It's down there. No sparkling water. Help yourself, right? Give me the sparkling water. Help yourself, right? I helped myself making that pasta. That was your choice. I came from work and made pasta very badly. You can't even pass me that thing. Okay. Where is it? I don't know. Smile. More. And you. And my family. I can't believe it. If it's not good, Not your fault. Fine. I use a bong. It filters out the addictive thing. Seriously. What the fuck does that have to do with anything? I wouldn't murder Angie. Now I'm going with it. I need to put That's happening in between us. This is normal. put some This ass happens chips. to every couple who's been dating. Can't even open it. There's muscles to use, man. Useless muscles. Oh. Whoa! my hands are slipping because it got orange. Okay, that was excuse. That's what they will say. Yeah. That's what people say. Mix them Can I with mix it that. with that as well? I don't know. I couldn't remember the taste. I couldn't remember it was gonna be tomorrow. Alright, I gotta go. Put a little bit. Why are you wasting all? It's fine. Hey, Dude, just Get a vodka cruise for So you. it means like if the bottles looks good doesn't mean like it should taste good. Of course not. Do that. Okay? Very bad Why taste. not? The worst things of my life. Clearly. सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और मैं भी एक व्लॉग एडिट कर रहा हूँ जो मेरे को आज डालना है। बट वो व्लॉग थोड़ा बिखरा हुआ था और मेरे घर में थोड़े गेस्ट आ गए, तो इसलिए मैं थोड़ा व्लॉग एडिट नहीं कर पाया। वो ये वाला व्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाएगा, मेरे को लग रहा है 12 बजे के बाद ही डलेगा। पर 30 व्लॉग्स तो आएंगे ज़रूर, क्योंकि कल का व्लॉग मेरा रेडी है। तो ये व्लॉग में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट होम केयर, व्हाट इज़ होम केयर, मैं कैसे जॉब करता हूँ होम केयर में, पे क्या होती है और कैसे होम केयर में आप जा सकते हैं और प्रोसेस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। सो गाइस अब बात कर लेते हैं होम केयर वर्कर्स की। तो मैं एक एज केयर वर्कर के साथ एक होम केयर वर्कर भी हूँ। तो होम केयर वर्कर का मतलब क्या होता है कि बंदा जो एज केयर फैसिलिटीज़ या डिसेबिलिटी सपोर्ट में नहीं जाना चाहता, वो अपने घर पे बैठे बैठे NDIS के प्रोवाइडेड घर में ही हमसे सपोर्ट लेना चाहता है, ताकि उसको अपना घर जैसा लगे। क्योंकि हाँ, उसको घर जैसा लगे तो वो जाते हैं होम केयर या डिसेबिलिटी सपोर्ट, NDIS, नेशनल डिसेबिलिटी इंटरेस्ट स्कीम, कुछ ऐसे करके है नाम, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आप कैसे घुस सकते हो अंदर इस फील्ड में, लाइक इस फील्ड में एंट्री करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1 साल पढ़ाई करनी है अपनी, वो पूरी 1 साल तक की। इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो कभी भी कहीं पे भी, ठीक है। जो नॉन नर्सिंग फील्ड में है या जो कॉमर्स में है या जो कुछ भी करना चाहते हैं, वो सर्टिफिकेट 4 इन डिसेबिलिटी सपोर्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट 4 इन डिसेबिलिटी सपोर्ट का मैं आपको एक दिखा दूंगा, एक जो भी है पेज जो मैं खोल के बैठा हुआ, जो आपके लिए खोल के बैठा हुआ। उससे पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि होम केयर में होता क्या। होम केयर में क्या है, एक बंदा घर पे होता है या 2 बंदे घर पे होते हैं या 3 बंदे घर पे होते हैं। वो 3 बंदे घर पे हैं तो 3 बंदों का आपका ध्यान रखना है। जैसे उनको कुछ माइनर ऑटिज्म होंगी या वो डिसेबल होंगे, यहाँ पे दिमागी प्रॉब्लम्स, जिसको भी माइनर दिमागी प्रॉब्लम्स भी हैं उसको भी डिसेबल ही गिनते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो अपने बंदे डिसीजन नहीं ले पाते और हमें उनके डिसीजन मेकिंग में थोड़ी मदद करनी पड़ती है। जैसे उनको खाना खाने में असिस्ट करना पड़ेगा, उनको खाना बनाना पड़ेगा, या कोई बंदा ऐसा होगा कि थोड़ा बच्चा जैसा है, समझ रहे हो ना, जैसे इंडिया में होते हैं, जैसे जो बड़ा भी हो जाता पर स्टिल बच्चा जैसा, रोहित मेहरा जैसे कोई मिल गया जादू वैसा। तो
कुछ ज़्यादा नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमें उसको सपोर्ट ही करना है। उसको जो जिसके पास मैं जाता हूँ वो बंदा इंडिपेंडेंट है, उसको बस प्रॉम्प्ट करना पड़ता है कि भाई तू ये कर वो कर, क्योंकि वो एक जगह इंडल्ज हो जाता तो वो हो जाता है, उसको प्रॉम्प्टिंग चाहिए होती है। और उसकी मम्मी उसका ध्यान नहीं रख पाती है, क्योंकि उसकी मम्मी एज ए वर्किंग नर्स है, तो वो नहीं जा पाती इसके साथ इसका ध्यान रख पाने पूरा दिन, क्योंकि ही नीड्स फुल अटेंशन, क्योंकि वो कभी भी कुछ और भी कर सकता है, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हाँ, तो वो उसकी मम्मी उसकी मदद नहीं कर पाती, तो उन्होंने इसलिए NDIS से गए। तो इनको क्या करती है गवर्नमेंट, NDIS स्कीम में डाल देती है और NDIS से पैसे आते हैं इनको। लाइक गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ बहुत हैं, गवर्नमेंट इनका सारा खर्चा उठाती है, क्योंकि ये डिसेबल है। थोड़ा फैमिली, क्योंकि इसकी फैमिली ने जो पहले टैक्स भरे होंगे वो भी थोड़े काउंट हो जाते हैं, तो वो मेरे को डिटेल पता नहीं है ज़्यादा, पर फंडिंग मिल जाती है इनको कहीं ना कहीं से। और उसका ध्यान रखना होता है थोड़ा। अगर एक बंदा और भी होता है, अब देखो यहाँ पे ना, जैसे दिमागी बंदे जो होते हैं वो थोड़े वायलेंट भी होते हैं, कभी कभी थोड़ा मार पीट भी देते हैं, ठीक है। तो वो तुमको माइंडफुल रहना पड़ेगा कि तुम कैसी जॉब कर रहे हो, तुमको पता होना चाहिए कि इस जॉब में ऐसा भी हो सकता है। अब आपको क्या लगता है, मैंने भी लाते खाई हैं, घूसे खाए हैं, मैंने खाए हैं लोगों से, क्योंकि वो उनको अच्छा नहीं लगता है कि हम उनकी केयर कर रहे हैं। वो खुद करना चाहते पर वो कर नहीं पाते, पर उनको अच्छा भी नहीं लगता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हमें उनके हाथ पकड़ के करना पड़ता है काम कुम जो भी करना पड़ता है उनके लिए, क्योंकि कोई होते पेशेंट जो स्टेबल नहीं होते, उनको ध्यान रखना पड़ता है बहुत। तो मेरा वाला जो बंदा है जो होम केयर में है वो एकदम शांत है। तो हाँ, तो अगर आपको लगता है कि आप इस फील्ड में जा सकते हैं और आप इस पैसे अच्छे मिलते हैं, नो डाउट, पैसे इसके तकरीबन $30 एन आवर से स्टार्ट होते हैं। ऑल्दो मेरे को कुछ और पे मिलती है, मैं वो नहीं मिल रहा, मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ, मेरे को कुछ और मिलती है। एंड $30 से स्टार्ट होती है इसकी पे। और स्लीप ओवर शिफ्ट भी होती है। स्लीप ओवर का मतलब आपको ओवरनाइट स्टे करना पड़ता है, और ओवरनाइट स्टे जैसे मैं पहली वीडियोस में बताता रहा हूँ कि 8 घंटे सो सकते हैं हम। मतलब जैसे मेरी 2:30 बजे शिफ्ट स्टार्ट हुई, 2:30 से 10 बजे तक मेरी शिफ्ट होगी, 10 से सुबह 6 बजे तक मेरा स्लीप टाइम होगा। और वो स्लीप टाइम के भी पैसे देते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी कितना डिसाइड करती है। अब कंपनी कोई डिसाइड करती है कि $77 सोने का दे देते हैं, चलो, कोई कहता है 88 देते हैं, कोई कहता है फिक्स 100 देते हैं सोने का, ऐसे करके चलता है। और वही, मैं अपनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि आउटकम्स कैन बी डिफरेंट, और डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट होते हैं। अब जो मैं चीज़ बोलूँ आप उसको कंपेयर करने जाओ तो वो फ़ायदा नहीं किसी चीज़ का, तो मैं अपनी चीज़ बोलूँगा ही नहीं। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि इतने मिल जाते हैं। और यहाँ पे आके आप किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई भी कॉलेजेस में जाओ जो कि क्राइको सर्टिफाइड है। जैसे एजिंग सपोर्ट का कोर्स होता है, वैसे ही एक कोर्स होता है जिसको डिसेबिलिटी सपोर्ट कहते हैं। यहाँ तो आप एजिंग सपोर्ट कर लो या तो डिसेबिलिटी सपोर्ट कर लो। डिसेबिलिटी सपोर्ट थोड़ा ब्रॉडर टर्म हो जाएगा, एजिंग सपोर्ट खाली एज केयर्स में लगवाएगा, समझ रहे हैं। तो आपको ये दिखा देते हैं हम। तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ऐसे करके कुछ, ऐसे भी कोई भी कॉलेजेस आप ढूंढ सकते हैं। गोल्ड कोस्ट, जैसे गोल्ड कोस्ट, सारा गोल्ड कोस्ट में लिख ले, मेलबर्न आ रहा है, मेलबर्न में लिख रहे, तो ये। तो अगर हम ये कोर्स करते हैं तो जॉब आउटकम क्या है, रेजिडेंशियल सपोर्ट वर्कर जो अभी मैं हूँ, हम टीम लीडर भी बन सकते हैं, सपोर्ट ऑफिसर भी बन सकते हैं, बिहेवियरल सपोर्ट, डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर एंड एम्प्लॉयमेंट कोऑर्डिनेटर इन डिसेबिलिटी। तो ये कुछ बता रहे थे कि एज केयर में भी लग सकते हैं। और मोर ओवर अगर आपको लग रहा है कि कोर्स में आप आ सकते हो तो आप कर सकते हो और आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी, मतलब मैं एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे को इंस्टीट्यूट का पता भी नहीं है, बट हाँ मेरे दोस्त कई हैं तो उन्होंने किया। अगर होगा तो मैं लिंक डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में भी, जो भी इंस्टीट्यूट्स होगी, अगर आपने जाके चेक करनी आप कर सकते हैं। और बस दैट्स ऑल, यही थी इन्फॉर्मेशन होम केयर के बारे में। अगली वीडियो में आपको दे देंगे अपना क्या होता है होम केयर वर्सेस एज केयर, और साथ में अपना एक और चीज़ दूंगा मैं उसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें बताऊंगा कि मेरे को मेरी नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन डालनी है। तो रजिस्ट्रेशन मेरे को डालने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ताकि वो आप फ्यूचर में अगर आप कोई नर्स बन रहा है तो नर्स की वीडियो में समझ आ जाएगा आपको। और मोर ओवर मेरे को एक इंग्लिश का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, विच इज़ PT, जो मेरा एक्सपायर हो गया था, तो वो भी मैं आपको वीडियो बताऊँगा कैसे बुक करना है वगैरह, सब जो भी चीज़ें होंगी। एंड यस दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।